इतना जोर से जय जयकार करें जो इस इलाके गला बला कम से कम कटिहार जिला से पार हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। आइए, जय बोलने से भीतर में जो बहुत प्रकार के विकार हैं उसका क्षय हो जाए। दो काम करने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। पहला काम जय बोलना चाहिए उदार हृदय से। दूसरा काम गाय के घी खाने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। देश में 95% लोग घी नहीं खाते हैं। एक जगह दो कंजूस एक बड़का छोटका, बड़का कंजूस छोटका कल के घी खाए छे, घी छोटका कल के घी खाए छिए। बड़का कल के बोल एक साल में कितना घी खाए। छोटका कल के एक साल में 100 ग्राम घी खाए। हम बड़का कल के एक साल में 100 ग्राम घी केना खाए। कल के घी के बोतल में रखे छिए। दाल बनी जाए छे, पतला रंग के बोढ़नी वाला सिक्की तोड़ी के बोतल में दे दे छिए, निकाली के सिक्की दाली हड़िया में घुमाई दे छिए। 1 साल चले। छोटका कंजूस बड़का कल के तो कितना खाए छो। बड़का कल के हम 25 ग्राम घी ले छू, 4 साल तक खाए छू। अब छोटका कंजूस न कल के 25 ग्राम घी 4 साल केना खाए छू। बड़का कल के घी के बोतल में रखे छिए, ठेपी लगाए दे छिए। दाल जब बनी जाए छे तो बोतले हड़िया में घुमाए दे छिए, फरू बोतल रखी दे। सज्जन, आदमी को जय बोलना चाहिए। जय बोलने में कंजूसी नहीं। गाय के घी खाने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। देश में बहुत आदमी को ठौना में दर्द है, कमर में दर्द है। इसका मतलब है गिरीश खत्म। आप घी ने खाए हैं जीवन में, साग ने खाए हैं बढ़िया से, सलाद ने खाए हैं बढ़िया से, दाल ने खाए हैं, कैल्शियम खत्म, गिरीश खत्म, ठौना का दवा दर्द खाइए। विचार कीजिए। इसलिए आदमी को कम से कम गाय का घी, साग, सलाद, दाल, सुबह में टहलना, इतना काम करना चाहिए। भरत जी ने भगवान राम से कहा, प्रभु धर्म किसे कहते हैं। भगवान श्री राम ने कहा, अपने शरीर को स्वस्थ रखना मनुष्य का पहला धर्म है। शरीर रूपी संपत्ति धन को सुरक्षित और स्वस्थ रखना चाहिए। अपने शरीर को स्वस्थ रखना मनुष्य का पहला धर्म है। भारत ने कहा और धर्म है कि सिर्फ यही धर्म है। भगवान ने कहा नोट करते जाओ कितने प्रकार के धर्म होते हैं। 24 घंटा सत्य बोलना मनुष्य का दूसरा धर्म है। धर्मुन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना।
जो सत्य बोलेंगे उसको एक बेटा और होगा। तुलसीदास जी महाराज का चैलेंज है, सत्य जो बोलेगा उसको एक बेटा। उस बेटा का नाम है अभय। अभी जो घर में बेटा है, ये बेटा जब जवान होगा, शरीर में जब ताकत हो जाएगा, जब पत्नी आ जाएगी, आपसे कोई मतलब नहीं, जमीन बांटने के लिए, मकान बांटने के लिए मार झंझट कर देंगे घर में। जो जमीन बांटे, मकान बांटे, इसको बांटने वाला बेटा कहते हैं। आज बहुत माँ बाप बेटा से दुखी हैं। देश तबाह है नेता से, बाप तबाह है बेटा से, नाग तबाह है नेता से। विचार जो जमीन मकान बांटे उसे बांटने वाले बेटा कहते हैं। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जो सत्य बोलेंगे उसको एक बेटा। बेटा का नाम अभय। आप 24 घंटा रहिएगा निर्भय। सत्य बोलने वाले आदमी मकई की रोटी साग खा लेते, 1:30 बजे रात का कुर्सेला चलिते केकरे डोर नहीं। उसके साथ में उसका बेटा है अभय, इसलिए वह आदमी 24 घंटा रहते हैं निर्भय। मकई के साग, मकई की रोटी साग खाकर दुआरी पर सूती रहते, केकरे डोर नहीं जी। 1:30 बजे रात का चलिते, चल हमें जा तोरा डोर जो हमरा केकरे डोर जो ज्यादा मन हो जागू। जो सत्य बोलेंगे उसको जो बेटा होगा, बेटा का नाम है अभय। आप 24 घंटा रहिएगा निर्भय। निर्भय कौन रहेंगे? जो इंसान हैं, जो सत्य बोलते हैं, जो परिश्रम की रोटी खाते हैं। चोरी करने वाले, बेईमानी करने वाले, अन्याय करने वाले, अत्याचार करने वाले, लूटने वाले, घटोसने वाले, गिट्टी खाने वाले, बालू खाने वाले, छौर खाने वाले, योजना खाने वाले आदमी 3 महला पक्का के भीतर में सोएंगे, रात में नींद नहीं आएगी। बेटा के दे तंटा गेट है रही है, आज पुलिस आब बोला छो भागवो है ही न डुमड़ी ही न कोने कोने। 3 महला पक्का के भीतर में है, फिर भी नींद नहीं है, चैन नहीं है, शांति नहीं है। चैन मिले जो कुटिया में,
आइए। हेलो, बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। चैन मिले जो कुटिया में, महलन कोठी में,